हेलो एवरीवन। आज हम टाइगर किंग का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे, जो क्लास 12th के विस्टास बुक का दूसरा चैप्टर है। यह कहानी का दूसरा और अंतिम पार्ट है। इस पार्ट को समझने के लिए इसके पहले पार्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। महाराजा's टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का टाइगर मतलब शेर का शिकार करने का जो कार्य जो है बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। ठीक है। विथ इन 10 ईयर्स ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल के अंतर्गत उसने जो है 70 टाइगरों को मारने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, सफल हो गया। एंड देन एन अनफॉर्चुनेट हडल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। अब उसके बाद फिर जो अदृश्य जो बाधा था उसके मिशन में, उसके अभियान में, ठीक है, उसके अभियान के रास्ता जो है रोक दिया, उसके सामने आ गया। ठीक, बाधा जो है द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। जो टाइगर का जो पॉपुलेशन था, ठीक है, बाघों की जो संख्या था धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। ठीक है, बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, प्रतिबंधपुरम के जो जंगल में जो बाघों की संख्या थी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल आर कमिटेड हाराकिरी। अब कोई नहीं जानता कि टाइगरों ने परिवार नियोजन को अपना लिया है या फिर कमिटेड हाराकिरी। हाराकिरी मीन्स होता है सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना, या फिर आत्महत्या कर लिया है। आर सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर सामान्य रूप से जो है राज्य से भाग गए होंगे। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, ताकि वे केवल अंग्रेजों के हाथों ही मारे जा सके। दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन जो है महाराजा जो है दीवान के लिए बुलावा भेजा। दीवान साहब आरंट यू, फिर दीवान साहब जब आते हैं तो उनसे कहते हैं, दीवान साहब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या इस तथ्य से अनजान है, ऐसा करके पूछते हैं कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द दिस गन ऑफ माइन, कि जो 30 टाइगर है, 70 टाइगर का शिकार कर चुके थे, तो 30 टाइगर जो है अभी भी जो है मेरे बंदूक के द्वारा मारा जाना बाकी है। तो ही आस्क्ड हैंड ब्रांड डिसिंग हिज गन। अब वो जो है अपने बंदूक को लहराते हुए उनकी तरफ अपनी बंदूक को लहराते हुए पूछते हैं। तो सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन, अब और अब जो गन को अपनी तरफ देखकर, ठीक है, अपनी तरफ देखकर द दीवान क्राइड आउट, दीवान जोर से चिल्लाया, योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। अब फिर राजा कहते हैं कि कौन से मूर्ख जो है तुम्हें एक टाइगर पुकारता है। नो एंड आई एम नॉट ए गन, नहीं, फिर कहता है, दीवान कहता है नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, फिर महाराजा क्या कहते हैं, ना तो तुम टाइगर हो और ना ही गन हो। तो दीवान साहब आई समंड, मतलब कहते हैं कि दीवान साहब कहते हैं दीवान साहब आई समंड यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ अलग ही उद्देश्य के कारण। ठीक है, हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कहता है कि राजा कहते हैं कि मैंने शादी करने का फैसला किया है। द दीवान बिगन टू बेबल इवन मोर। अब जो दीवान साहब जो है कि बुड़बुड़ाना, बेबल मतलब होता है बुड़बुड़ाना। ठीक है, क्या कर रहे, बुड़बुड़ाना चालू कर दिए। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। हे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं शादी करता हूँ, यदि मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरे पास मेरी शादी करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 पत्नियां पहले से ही है, ऐसे करके यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। फिर राजा कहते हैं, महाराजा कहते हैं, मूर्ख भरी बातें मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो टाइगर है। योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। फिर हे महाराज, कृपया एक बार और इस पर सोचिए।
प्लीज़ थिंक इट ओवर योर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, जिसे फोरफादर्स भी कहते हैं, ठीक है। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके जो पूर्वज हैं वो तलवार से शादी कर चुके थे, शादी किए थे। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहते हैं तो मेरी द गन, आप जो है बंदूक से शादी कर लीजिए। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। मतलब इस राज्य के लिए केवल एक टाइगर बाघ राजा ही काफ़ी है। इट डिजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। मतलब इसे एक टाइगर क्वीन की भी ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है करके कहते हैं, ठीक है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर। महाराजा जोर से जो है ठहाके लगाकर हंसने लगता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और गन। मैं न तो टाइगर से और न ही गन से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। किंतु एक लड़की से, एक इंसान की लड़की से, इंसान की श्रेणी की, मतलब इंसान की लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू में ड्रा ऑफ स्टेटिक्स। सबसे पहले आप जो है महाराजा कहते हैं दीवान से कि सबसे पहले आप जो है आंकड़ा तैयार करिए, स्टेटिक्स तैयार करिए द ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। मतलब आसपास के जो अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं उसके वहाँ के जंगलों में जो टाइगर की जो संख्या है उसका आंकड़ा तैयार कीजिए। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज अ गर्ल। और उसके बाद आप जो है उसका जांच करिए। किसका जांच करिए? अगली बार क्या जांच करना है? इफ़ देयर इज ए गर्ल, क्या उनकी एक बेटी है। आई कैन मैरी इन रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। मैं ऐसे रॉयल फैमिली से, शाही परिवार से शादी करना चाहता हूँ, शादी कर सकता हूँ जिसका जो है बहुत ज़्यादा क्या है, वहाँ टाइगर का पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जहाँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान जो है उसके आदेश का पालन करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। वह जो है एक सही लड़की पा जाता है जिसके राज्य में बहुत अधिक नंबर्स ऑफ टाइगर्स, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बाघों की संख्या रहती है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स इस टाइम। महाराजा जंग जो बहादुर है हर बार जो है 5 या 6 टाइगर जो है मारते हैं। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब वो अपने ससुर के जो है फादर इन लॉ के घर जब वो जाते हैं उनसे मिलने। इन दिस मैनर, इस तरह से, इस प्रकार जो है 99 टाइगर्स स्किन्ड अडाउन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शंस हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इस तरीके से जो है, इस प्रकार जो है प्रतिबंधपुरम के स्वागत कक्ष में, रिसेप्शन हॉल में, स्वागत कक्ष में 99 बाघों का खाल जो है, इस 99 टाइगर स्किन, मतलब 99 बाघों की खाल दीवारों पर शोभा दे रही थी। महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा का जो चिंता उस समय जब चरम पर पहुंच गया जब there remained just one tiger to achieve his tally of 100। जब केवल 100 का आंकड़ा पहुंचने में केवल एक ही टाइगर का जो संख्या जो है रह गया था। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब यही वह बात थी जिसे वह दिन में भी सोचता था, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और उसके रात में भी उसकी सपना देखता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन हिज फादर्स इन लॉस किंगडम। इस समय तक जो टाइगर की जो संख्या है उसके ससुर के साम्राज्य में भी यहाँ तक अकाल पड़ गया था। फादर इन लॉस मतलब उसका अकाल पड़ गया था, मतलब ठीक है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। मतलब यह जो है उसे मतलब ढूंढना, ठीक है, लोकेट करना, पता लगाना। इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ये जो है असंभव हो गया। लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं भी पता लगाना टाइगर को। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अभी भी केवल एक मात्र जो है, केवल एक टाइगर की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट। यदि महाराजा जो है केवल उस एक सिंगल बीस्ट, एक मतलब जो बचा हुआ जो शेर है, बाघ है, उसको मार डालते हैं, ये ठीक है, तो द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। फिर महाराजा का कोई भी जो भय जो है नहीं बचेगा, ठीक है, वो भय मुक्त हो जाएंगे। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर।
ऑल टुगेदर मतलब होता है पूरी तरह से। अब उसके बाद वो जो है अगर उनको जो सिंगल जो एक बाघ जो है बचा हुआ है, ठीक है, मारने के लिए, अगर उसे वो मार देते हैं तो वह जो है पूरी तरीके से शिकार करना भी छोड़ देंगे। ही कुड गिव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। किंतु उन्हें उस अंतिम जो टाइगर है, बाघ है, उससे सावधान भी पूरी अत्यधिक रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कुछ भी उस अंतिम जो ज्योतिष है उसने जो कहा था उसको उनके याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, उन्होंने क्या कहा था, यहाँ तक कि 99 टाइगर्स को मारने के बावजूद भी द महाराजा शुड बिहेवियर ऑफ द 100 ट्रू इनफ, मतलब उनको 99 टाइगर मारने के बावजूद जो है महाराजा को जो 100वें नंबर का जो टाइगर है उससे बीवेयर मतलब सावधान रहने चाहिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। ट्रू इनफ मतलब पूरी तरीके से, ठीक है। द टाइगर वाज ए सेवेज बेस्ट आफ्टर ऑल, मतलब टाइगर जो है कुल मिलाकर जो है एक जंगली जानवर है, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, ठीक है। वन हैड टू इनफ वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मतलब उसके बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है, सबको उसके बारे में एक सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत सावधान रहना भी पड़ेगा। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, किंतु जो कहाँ वह जो 100वें नंबर का जो टाइगर है वो कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न वाली बात थी, ठीक है, सोचने वाली बात थी। इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, मतलब यह आसान क्या है, मतलब एक जिंदा टाइगर ढूंढने की अपेक्षा जो है टाइगर का जो दूध पाना जो है आसान जान पड़ता था उस समय, ठीक है, ऐसा जान पड़ता था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, इस प्रकार से महाराजा जो है उदासी में डूब गए। संक इन ग्लूम, ग्लूम मतलब होता है उदासी, ठीक है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, किंतु जल्दी ही हैप्पी न्यूज मतलब खुशी से भरा हुआ खबर पाकर विच इज डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जो उसके उदासी था वो जो है हट गया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसपियर फ्रेंगेटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। अब न्यूज़ क्या था, उसके खुद के राज्य में, इन हिज ओन स्टेट उसके खुद के राज्य में, शीप बिगेन मतलब भेड़ जो है, बिगेन टू डिसपियर मतलब भेड़ जो है गायब होना चालू हो गया। फ्रेंगेटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज मतलब प्रायः किस तरफ, मतलब जो पहाड़ी इलाका था उस गांव में, पहाड़ी इलाके के गांव में से प्रायः जो है भेड़ जो है गायब होना प्रारंभ हो गया। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड दैट वाज नॉट द वर्क ऑफ कादिर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर, मतलब यह निश्चित कर लिया गया कि पहली बार यह निश्चित कर लिया कि यह काम जो है दिस वाज नॉट टू वर्क वाज नॉट द वर्क, यह जो है किसका काम नहीं है, कादिर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर का काम नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल, मतलब दोनों किसके लिए प्रसिद्ध थे, उसकी अपनी क्षमता के लिए, पूरे शिप को निगल जाने की क्षमता के लिए, पूरी क्षमता के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे वहाँ, ठीक है। फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, श्योरली निश्चित रूप से अ टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित हो गया कि ये काम जो है टाइगर का काम है, यह टाइगर वाज एट वर्क, इस काम के लिए जो है टाइगर का काम है, जो भेड़ जो है गायब हो रही थी, ठीक है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गाँव के लोग जो है महाराजा के पास सूचना देने के लिए गए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3 years exemptions फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब जो है जब गांव के लोग उसको सूचना देने गए तो महाराजा ने क्या घोषणा किया, पूरे टैक्स का मतलब फॉर दैट विलेज, उस गांव के जो टैक्स से लगान से छुटकारा छोड़ देने का फैसला किया। कितने साल तक, 3 years तक, 3 years एक्सेप्शन मतलब 3 साल का छूट उनको दे दिया, ठीक है, उस गांव को, ठीक है, जिसने सूचना दिया। एंड सेट आउट
ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत जो है शिकार करने के लिए प्रस्थान किया राजा महाराजा ने। ठीक है, द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड। अब जो टाइगर जो है आसानी से उनको नहीं मिला। इट सीम्स एज इफ इट हैड wantonly hid him itself in order to flout the महाराजा's will। अब ऐसा प्रतीत होता था, मतलब टाइगर उनको आसानी से नहीं मिला। अब ऐसा प्रतीत होता था इफ एस इफ मानो, मतलब मनमाने ढंग से, ठीक है, वांटनली हिड हिमसेल्फ, मनमाने ढंग से जो टाइगर है अपने स्वयं को छिपा लिया है। इन ऑर्डर टू, मतलब किसके उद्देश्य से, इन टू फ्लाउट द महाराजा's will, महाराजा की इच्छा की को अवहेलना करने के लिए। फ्लाउट मतलब अवहेलना करने के लिए अपने आप को वो जैसे स्वयं को जो छिपा लिया था मनमानी ढंग से। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा जो है पूरी तरीके से क्या था, प्रतिबद्ध था। ठीक है, वादा कर चुका था, डिटरमाइंड निश्चित कर चुका था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उसने जंगल से न जाने का फैसला किया, जाने के लिए मना किया। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक उनको टाइगर नहीं मिला था वह जंगल से जाने के लिए मना किया, रिफ्यूज किया। ठीक है, एज द डेज पास्ड, जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा's फ्यूरी, जो महाराजा का क्रोध था, फ्यूरी था, ठीक है, एंड ऑब्स्टिनेसी, जो हट था, जो जीत था, माउंटेड अलार्मिंगली, मतलब चिंताजनक ढंग से बढ़ गई। ठीक है, मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, कई जो अधिकारी थे अब उन्हें अपना जॉब जो है उनको खोना पड़ा। वन डे, एक दिन, व्हेन हीज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उनका क्रोध जो है, महाराजा का क्रोध, रेज मतलब होता है भयंकर या क्रोध या भयंकर, जो क्रोध था अपने चरम सीमा पर था। एट इट्स हाइट, महाराजा कॉल्ड द दीवान, फिर महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, तुरंत जो है उन्होंने यह आदेश दिया कि जो लगान था उसको दोगुना कर दिया जाए, तुरंत। फोर्थ विथ मतलब होता है तुरंत, ठीक है। लैंड टैक्स जो लगान था, भूमि कर था, उसको तुरंत डबल कर देने का उन्होंने आदेश दिया। विल बिकम डिसकाउंटेड, लोग जो है असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टूल विल फॉल अ प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर फ्रॉम योर पोस्ट, ऐसी स्थिति में, इस अवस्था में तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजास डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अब दीवान यह विचार करता हुआ घर आ गया। होम कन्विंस्ड दैट इफ, कि यदि द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, महाराजा कोई शीघ्र ही कुछ टाइगर नहीं पाता है, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, जो परिणाम जो है यह क्या होगा, बहुत विपत्तिपूर्ण होगा या मुसीबत पैदा करने वाला होगा, कैटेस्ट्रॉफिक होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, अब उसने उसकी जान पे जान तब आई। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने एक टाइगर देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन द मद्रास एंड केप्ट हाइडन इन हिज हाउस, जब उसे मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए बाघ को देखा, ठीक है, ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, बाघ को देखा, मद्रास लाए हुए राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए बाघ को देखा, जिसे अपने घर पर गुप्त रूप से छिपा रखा था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, एट मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में, ठीक है, मध्य रात्रि को जब कस्बा पूरा शांतिपूर्वक था, स्लेप्ट इन पीस शांतिपूर्वक ढंग से सोया हुआ था, द दीवान एंड हीज वाइफ एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, अब दीवान और उसकी बूढ़ी या वृद्ध पत्नी जो है बाघ को क्या किया, कार में घसीटा, ड्रैग्ड मतलब खींचना या घसीटना, द टाइगर टू द कार एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसको, उस टाइगर को सीट में क्या किया, घसीटते हुए सीट पर ठूंस दिया, बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, दीवान खुद कार को चलाया, स्वयं जो है, स्ट्रेट इट इनटू द सीट, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल की तरफ सीधा
खुद जो है कार को चलाया दीवान जो है। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा जो है शिकार कर रहा था। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वे लोग जो है जंगल में पहुँचे। द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, अब टाइगर ने अपना सत्याग्रह जो है चालू कर दिया था। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट द कार, और वे जो है कार से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया, रिफ्यूज इनकार किया। द दीवान वाज थ्रोली, दीवान जो है पूर्ण रूप से एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, अपना पूरा जो है दमखम लगाया। टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, मतलब उस जंगली जानवर को कार से बाहर निकाल खींचने के लिए। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसको फिर क्या किया, वो जमीन पर गिरा दिया। पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर, द फॉलोइंग डे, अब अगले दिन वही बूढ़ा जो टाइगर है वेंडर इनटू महाराजा's प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में स्थिति में क्या किया, इधर उधर घूमता रहा। ओल्ड टाइगर, वृद्ध टाइगर जो है वेंडर, वही जो बूढ़ा बाघ महाराजा की उपस्थिति में आया। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और इस प्रकार से खड़ा हो गया, मानो इस प्रकार से खड़ा हो गया जैसे वह कह रहा हो, ठीक है। इन हम्बल सप्लीकेशन मतलब जैसे वह विनम्र रूप से कह रहा हो, विनम्र रूप से प्रार्थना कर रहा हो। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मतलब स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है, इस टाइप का वो कह रहा हो, इस टाइप का वो खड़ा हुआ था, ठीक है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय एंड दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब ये क्या था, अनंत खुशी पैदा करने वाला पल था। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम द बीस्ट, फिर महाराजा जो है सावधानी पूर्वक जो है वो जंगली जानवर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन क्रम्बल्ड हीप, उसके बाद जो टाइगर था, जो बाघ था, एक मुड़े, ठीक है, क्रम्बल्ड हीप, मुड़े हुए ढेर के रूप में गिर पड़ा। किल द 100th टाइगर, मैं सवे बाघ को मार गिराया हूँ। राजा क्या कहता है, बाघ राजा कहता है कि आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई ओ हैज बीन फुलफिल्ड, अब मेरा जो कसम है वो पूरा हो गया है। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, अब महाराजा जो है अपनी सफलता के गर्व से बहुत प्रसन्नचित हो गया, बहुत खुश हो गया वो। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, फिर उन्होंने आदेश दिया टाइगर को लाने के लिए राजधानी में, ठीक है, कैपिटल में, इन ग्रैंड प्रोसेशन, एक शानदार जुलूस के साथ। द महाराजा स्टैंड अवे इन हिज कार, फिर महाराजा जो है जल्दी से वहाँ से निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब महाराजा के निकलने के बाद, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के निकलने के बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी थे वे जो है टाइगर के देखने के लिए नज़दीक गए, क्लोजर लुक, ठीक है, देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफलमेंट, अब टाइगर जो है उनकी तरफ देखा, वापस लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइस, मतलब अपने आँख को घुमाते हुए, ठीक है, अपनी आँखों को घुमाते हुए टाइगर जो है किसमें, आश्चर्य, बेफलमेंट, बेफलमेंट मतलब हो सकते हैं यहाँ पे बहुत हैरानी में, बहुत हैरानी से अपनी आँखों को घुमाते हुए उन्हें देखा, शिकारी की तरफ वापस देखा। द मैन रियलाइज्ड, व्यक्ति ने, उन लोगों ने महसूस किया दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, टाइगर की अभी मृत्यु नहीं हुई थी, टाइगर मरा हुआ नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो है अपना निशाना खो दिया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग फास्ट, अब ये जो है बुलेट की जो यह केवल गोली के पास से गुजरने की तेज ध्वनि से बेहोश हो गया था, ठीक है। व्हीजिंग फास्ट मतलब तेज ध्वनि से, उस गुजरने की तेज ध्वनि से वो क्या हो गया था, उसके झटके से वो क्या हो गया था, मूर्छित हो गया था, फेंटेड हो गया था। फेंटेड मतलब होता है मूर्छित होना, शॉक मतलब झटका, ठीक है। व्हीजिंग फास्ट मतलब होता है तेजी से गुजरने वाला। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब शिकारियों ने आश्चर्य प्रकट किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। व्हाट दे शुड डू, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना जो निशाना है खो दिया है। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें पता चलता है, दे कुड लॉस देयर जॉब, वे लोग जो है अपना जॉब जो है खो दे सकते हैं। वन ऑफ
द हंटर्स टूक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट। एक जो है शिकारी जो है 1 फीट की दूरी से एक निशाना लगाता है, फ्रॉम टूक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस बार उन्होंने बिना निशाना चुके हुए उस टाइगर को मार दिया। ठीक है, टाइगर को मार दिया शिकारियों ने। ठीक है, एक शिकारी जो है commanded by the tiger, the dead tiger was taken in possession through the town and buried। फिर आदेशानुसार, राजा के आदेशानुसार जो डेड टाइगर, जो मृत टाइगर था, बाघ था, वाज टेकन इन प्रोसेशन मतलब जुलूस में उसको लेके जाया गया, थ्रू द टाउन शहर में से होकर, एंड बरीड और उसे दफना दिया गया, और टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट और एक कब्र जो है, स्मारक जो है उसके ऊपर खड़ा कर दिया गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। जो महाराजा का जो बेटा था उसका तीसरा बर्थडे जो है मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। जब तक महाराजा जो है अपना पूरा जो ध्यान जो है टाइगर मतलब उस बाघ के शिकार पर दे रहे थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उनके पास समय नहीं था अपना समय मतलब स्पेयर देने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, फॉर द क्राउन प्रिंस मतलब उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए। ठीक है, बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। किंतु अब जो है राजा जो है अपना ध्यान जो है बच्चे पर दिया, बच्चे की तरफ मुड़ा उनका ध्यान जो है। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उनकी इच्छा थी कि वो जो है एक कुछ खास गिफ्ट जो है उसके बर्थडे पर दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम। उन्होंने कहाँ गए? शॉपिंग सेंटर में गए, दुकान गए, शॉपिंग सेंटर में गए, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए। ठीक है, गिफ्ट लेने के लिए। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान में उन्होंने ढूंढा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। किंतु उन्हें कोई भी उपयुक्त जो है तोहफा जो है टाइगर देने के लिए नहीं मिला उनको। ठीक है, फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। अंत में उन्होंने एक लकड़ी के टाइगर पर उनका ध्यान गया, इन ए टॉय शॉप, खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्हें फैसला किया जो है उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा, अच्छा गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कास्ट ओनली टू अनानास एंड क्वार्टर। अब कुछ दिन मतलब कि उसका जो रेट था, ठीक है, उस लकड़ी के बने हुए जो टाइगर का रेट था 2 अनानास था। मतलब कितना का था? केवल 2.25 आना था। अनानास एंड अ क्वार्टर मतलब 2.25 आना था। बट द शॉपकीपर न्यू, किंतु जो दुकानदार है वो जानता था, दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि जो है वो जानता था कि वह जो है यदि वह इतनी कम कीमत महाराजा को कहेगा तो वह शाही नियम के तहत दंडित किया जाएगा। सच ए लो प्राइस टू महाराजा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, उसको शाही जो नियम के तहत दंडित किया जाएगा करके उसको डर रहा था। ठीक है, सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, हे महाराज, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने क्या कहा? महाराज, इसलिए उसने कहा, महाराज, यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। रेयर मतलब दुर्लभ, एग्जाम्पल मतलब दुर्लभ एग्जाम्पल है, क्राफ्टमैनशिप मतलब शिल्प कला का। ठीक है, अब बार्गेन एट 300 रुपीज़। अब सौदा जो है, लेन देन जो है कितने रुपए में हुआ? 300 रुपीज़, मतलब इसकी कीमत 300 रुपये है, ये बोले उन्होंने। लेन देन कितने में हुआ? 300 रुपये में हुआ। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बहुत अच्छा, राजा कहता है बहुत अच्छा, चलो यह तुम्हारी तरफ से, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया जाएगा। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टूक इट अवे विथ हिम, और उसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन
उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेल रहे थे। कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब इसकी जो है एक अकुशल कारीगर, अनस्किल्ड कारपेंटर, अकुशल कारीगर मतलब बढ़ई के द्वारा उसको क्या किया गया था, खुदाई किया गया था, बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका जो धरातल था वो खुरदुरा था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। अब जो लकड़ी के जो छोटे रेसे थे, स्लीवर्स थे, लकड़ी के जो छोटे रेसे थे इस पर कांटों की तरह खड़े थे। वो स्टूड अप लाइक ए क्विल्स, कांटों की तरह, ऑल ओवर इट, उसके चारों तरफ कांटे की तरफ खड़े हुए थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। उनमें से एक स्लीवर जो है महाराजा के दाएं हाथ को छेद दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। अब वो जो है अपने बाएं हाथ से उससे बाहर निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, और कंटिन्यू राजकुमार के साथ लगातार जो खेलता गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड। अगले दिन जो है जो संक्रमण है महाराजा के दाहिने हाथ में जहर फैल गया, अचानक फैल गया। इन द महाराजा's राइट हैंड इन 4 days, और 4 दिनों में। इट्स डेवलप्ड इनटू अ separating sore which spread all over the arm। अब ये जो 4 दिनों बाद यह दर्द भरने वाला चोट बन गया, जो उनके पूरे हाथ में फैल गया। which spread all over the arm। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास। मद्रास से प्रसिद्ध 3 डॉक्टर जो है, 3 सर्जन जो है जो ऑपरेशन करते थे, 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, 3 फेमस, 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जो है बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसलेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। कंसलेशन मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे विचार विमर्श, ठीक है। वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद, ठीक है, तीनों जो है आपस में विचार विमर्श करने के बाद क्या कहिए, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया। द ऑपरेशन टू प्लेस, ऑपरेशन जो है किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। 3 ऑपरेशन वाले डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन की थी, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और घोषणा किए। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराजा जो है मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार सवे बाघ ने, इन दिस मैनर, इस ढंग से सवे बाघ ने अंत में, इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, अंत में महाराजा से बदला ले लिया, अपना बदला ले लिया, ठीक है, सवे टाइगर ने। ठीक है, यहीं से कहानी जो है समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से कहानी जो है समझ में आया होगा, ठीक है।